फजन्स रूल। तो फजन रूल हमें बताता क्या है, कोवेलेंट नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, कि एक आयनिक कंपाउंड के अंदर कितने % कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। इस चीज़ को हम ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपको पता है कि कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता और कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता। थोड़ा थोड़ा जो ऑल्टरनेट कैरेक्टर है दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। अब फजन रूल हमें बेसिक थ्योरी एक्सप्लेन क्या करता है। कहते हैं कि एक स्मॉल साइज एंड हाईली चार्ज कैटायन अप्रोचेज एन एनाइन, इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एनाइन एंड thus induces polarizability in it। एक कैटाइन जो है वो एक एनाइन के पास आता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अप्रोच करता है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक एनाइन के। अब साइजेस में देखिए तो मैंने जो कैटाइन है इसको छोटे साइज़ का बनाया और एनाइन को बड़े साइज़ का बनाया। बुक में जो कंडीशन मेंशन है वो दोनों है कि जो कैटाइन है वो छोटे साइज़ का भी है और हाईली चार्ज्ड भी है। अब ये रीज़न क्यों है कि कैटाइन को छोटा भी होना चाहिए और उसके पास चार्ज भी ज़्यादा होना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर फजन्स रूल में हम पोलराइजेशन को पढ़ें तो पोलराइजेबिलिटी, द एबिलिटी टू पोलराइज द कंपाउंड, उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। स्मॉल साइज अगर होगा तो उसकी हाई पोलराइजिंग पावर होगी। इसी वजह से हम बिगर साइज के टाइम के साथ पोलराइजेशन आसानी से नहीं हो सकती। अगर हाई चार्ज है इसका मतलब उसके अंदर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो वो ज़्यादा जो नेगेटिव चार्ज है एनाइन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से उसको अपनी तरफ खींचेगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि कैटाइन ने एनाइन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम्प्लीटली अपनी तरफ पुल कर लिया और इसमें पोलराइजेशन आ गया, लेकिन यहाँ तक सिर्फ पोल्स बने हैं, कोई बॉन्डिंग इंड्यूस नहीं हुई। अब इस ही सिचुएशन की हद क्या हो सकती है हम उसको देखेंगे। इस सिचुएशन की हद ये हो सकती है कि कैटाइन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को इतना अपनी तरफ खींच लेगा एनाइन के, क्योंकि उसके पास छोटा साइज है, चार्ज ज़्यादा है, पोलराइजेबिलिटी पावर ज़्यादा है उसकी, कि ऐसे लगेगा कि ये इसके अंदर पेनिट्रेट कर गया, इसके अंदर घुस गया, धंस गया। जब यहाँ पे ये कैटाइन के पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स और जो एनाइन के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे। इस तरह एक आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूस होगा, क्योंकि हमें पता है आयनिक कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस से मिलकर बनता है। अगर हमें पोलराइजेशन आसानी के लिए स्मॉल साइज और हाई चार्ज कैटाइन चाहिए तो फिर हमें एनाइन किस तरह का चाहिए। तो ये मैंने बाकी हर चीज़ सेम के लिए नीचे देखें कंडीशंस लिख दिया। एनाइन कैसा होना चाहिए, लार्ज साइज एनाइन होना चाहिए क्योंकि उसकी पोलराइजेबिलिटी लो होगी, क्योंकि हमने एनाइन को ये नहीं करना कि एनाइन कैटाइन को अपनी तरफ खींचे, कैटाइन एनाइन को अपनी तरफ खींचेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और नीचे वाली चीज़ सेम है, हाई चार्ज एनाइन होना चाहिए क्योंकि वही बात जिसके अंदर जितना चार्ज होगा अट्रैक्शन भी वो दूसरे ऑपोजिट चार्ज की तरफ उतनी ही ज़्यादा फील करेगा। नाउ वी विल सी द प्रेडिक्शन ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक कंपाउंड using Fajans rule. Covalent character according to Fajans rule directly varies with the size of anion and it inversely varies with the size of cation। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम दो कंपाउंड्स को कंपेयर कर रहे हैं और अगर एक के अंदर एनाइन बड़ा वाला यूज़ हुआ है उसकी पोलराइजेबिलिटी जो पावर है वो लेस है कंपैरेटिव टू दूसरा कंपाउंड जिसके अंदर एनाइन का साइज़ छोटा है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर जिसके अंदर एनाइन का साइज़ बड़ा होगा उसके अंदर ज़्यादा पाया जाएगा और जिसके अंदर एनाइन का साइज़ छोटा होगा उसके अंदर कम पाया जाएगा। इसी तरह कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ कैटाइन, लेकिन कैटाइन के साइज़ के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है। अगर कैटाइन छोटा ले रहे हैं कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम इंड्यूस होगा, कैटाइन छोटा ले रहे हैं तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा इंड्यूस होगा, और अगर कैटाइन जो है वो बड़ा ले रहे हैं तो कैटाइन जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो कम इंड्यूस होगा। अगर ये वाला पॉइंट आपको इस तरह समझ नहीं आ रहा तो जो पहले नीचे 2 पॉइंट्स लिखे थे ना रिगार्डिंग द साइज़, उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके यही 2 चीज़ें हमने उससे निकाली हैं, आप उसको भी यूज़ करके तो निकाल सकते हैं। अब इसकी देखते हैं हम एग्जाम्पल। हाँ जी, पहले देखेंगे कि एनाइन से किस तरह हम बता सकते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा। एग्जाम्पल देखिए, मैंने 2 कंपाउंड्स लिए हैं NaCl और NaBr। अब देखते हैं कैटाइन इसके अंदर क्या है। कैटाइन दोनों के अंदर है ये Na और Na। अब यहाँ पे जो कैटाइन है वो सेम है, अगर कोई चीज़ सेम है तो वो कंपेयर की नहीं जा सकती, इट इज़ नॉट कंपेरेबल। तो हम फिर Cl और Br के साइजेस को यूज़ करते हुए कोवेलेंट कैरेक्टर का बताएंगे। द एनाइन्स आर क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। ये चीज़ अब आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा जो क्लोराइड आयन है सिंगल उसका रेडियस है 0.181 नैनोमीटर, जबकि ब्रोमाइड आयन का रेडियस है 196 पिकोमीटर। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि 196 पिकोमीटर बड़ा है इससे, इसका मतलब ब्रोमाइड आयन का जो साइज़ है इस दोनों कंपाउंड के अंदर वो क्लोराइड से बड़ा है। अब एनाइन के साइज़ और कोवेलेंट कैरेक्टर का क्या ताल्लुक है,
डायरेक्ट। एनाइन बड़ा लेंगे ज़्यादा उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर इंड्यूस होगा। इसका मतलब हम कहेंगे NaCl और NaBr में से NaBr इज़ मोर कोवलेंट। अब एक एग्जांपल देखेंगे हम साइज ऑफ कैटाइन को लेके। साइज ऑफ कैटाइन अगर छोटा है कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, साइज ऑफ कैटाइन छोटा कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, एक ही चीज़ को ध्यान में रखेंगे। एग्जांपल्स में दो कंपाउंड ले लिए NaBr और KBr। अब आप इनमें देखेंगे कि यहाँ पे एनाइन सेम है, दोनों में एक ही आयन ब्रोमाइड है, इसका मतलब ये कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो जो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करेंगे दैट इज़ Na एंड K विच आर कैटाइन्स। फिर से दोबारा से ये जो वैल्यूज़ हैं इसको सर्च किया, नेट से निकाला, तो Na+ का रेडियस है 0.191 नैनोमीटर, K+ का 0.235 नैनोमीटर। अब 235 इज़ ग्रेटर देन 191, इसका मतलब K+ का जो साइज़ हमने इस्तेमाल किया इन दोनों कंपाउंड्स में वो बड़ा है Na+ से। अब अगर K+ का साइज़ बड़ा है तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा, ऊपर वाले फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए। उसका कोवलेंट कैरेक्टर कम है तो फिर ज़्यादा किसका कोवलेंट कैरेक्टर है? डेफिनेटली जिसका साइज़ छोटा है। हम यहाँ पे भी लिखेंगे NaBr इज़ मोर कोवलेंट। थैंक यू सो मच।